अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी ब्लैक कार्डिमम की अफादियत के बारे में। बड़ी इलायची को नॉर्मली खानों के फ्लेवर को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये ना सिर्फ आपके खानों के फ्लेवर को अच्छा करती है बल्कि आपकी हेल्थ को भी बेहतरीन करती है। आपको बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, खासतौर पर रिस्पायरेटरी मसाइल जैसे का दमा, ब्रोंकाइटिस, कफ कोल्ड और इवन आपको सर्दी लगने से भी ये बचाती है। आपकी दिल की सेहत को बड़ा अच्छा करती है, आपकी स्किन में जो एक्ने रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है। तो सारी चीज़ों को हम वन बाय वन आगे जाके वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं ये भी बताऊँगी कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ को इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए और इसको कितना इस्तेमाल आपने करना है। क्या कुदरती तौर पर ब्लैक कार्डिमम के अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं या सिर्फ़ इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स या कुछ न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स होते हैं? तो जी हाँ, इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी पाए जाते हैं जो ना सिर्फ आपकी रिस्पायरेटरी हेल्थ को सपोर्ट करते हैं बल्कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतरीन है। इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स, पर्टिकुलरली विटामिन सी, कैल्शियम, पोटाशियम और इवन मैग्नीशियम का बड़ा बेहतरीन सोर्स है। इसके अंदर कुछ कंटेंट फाइबर का भी पाया जाता है जो कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट करता है। हेल्थ इफेक्ट्स की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्लैक कार्डिमम का रोज़ाना की बेसिस पर इस्तेमाल आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपके जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनकी जो सिक्रीशन का प्रोसेस है, उसको ये स्टिमुलेट करवाती है और आपका ओवरऑल जो गट का फंक्शन है, उसको स्मूथ करवा देती है। जिसके रिज़ल्ट में होता क्या है, आपको जितने भी डाइजेस्टिव मसाइल हैं, चाहे कब्ज़ का हो जाना हो, एसिडिटी का मसला हो, इंडाइजेशन का मसला हो, इवन नौज़िया, उन सारे मसाइल से आपको छुटकारा मिलता है। इसको इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आपने आफ्टर मील्स ना इसकी चाय बनाकर यूज़ करनी है अपने बदहज़मी के मसले को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ-साथ ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपका जो मदाफ़ाती निज़ाम है, वो भी बड़ा बूस्ट होता है इसके रेगुलर इस्तेमाल से। इसके अंदर कुछ एसेंशियल ऑयल्स और कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो ना सिर्फ़ इन्फेक्शन से फाइट करने में आपकी मदद करते हैं, बल्कि आपकी ओवरऑल जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करवाते हैं। और ड्यूरिंग फ्लू सीज़न जैसे कि आजकल का सीज़न है, उसमें भी आपको बहुत सारे मसाइल से बचाते हैं। तो इस सीज़न में आपकी डाइट में इस स्पाइस का होना मस्ट है। रिस्पायरेटरी हेल्थ की बात की जाए, बहुत सारे रिस्पायरेटरी इश्यूज़ के लिए एक नेचुरल रेमेडी है, चाहे वो अस्थमा का इश्यू हो, ब्रोंकाइटिस का इश्यू हो या कफ का मसला हो। रिस्पायरेटरी इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए नॉर्मली आपने गर्म पानी में इसको डालना है, इसकी स्टीम बनानी है और आपने स्टीम को इन्हेल करना है अपनी रिस्पायरेटरी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छी है क्योंकि मैं स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि इसके अंदर पोटेशियम का जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा होता है। पोटेशियम एक ऐसा मिनरल है जो ना सिर्फ ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, हाइपरटेंशन को रिड्यूस करवाता है, बल्कि बहुत सारे आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती है कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से। और ओवरऑल जो कोलेस्ट्रॉल का बिल्डअप है आपकी आर्टरीज में वो भी नहीं होता इसके रेगुलर इस्तेमाल से। और हेल्थ के लिए भी अच्छी चीज़ है। अगर आपको बैड ब्रीथ का मसला है, आपको गम्स रिलेटेड इश्यूज हैं, आपके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, आपके मसूड़ों से खून आता है, तो उन सारे मसाइल को भी आप के इसके इस्तेमाल से ठीक कर सकते हैं। अपने माउथ की जो एक बुरी स्मेल है, उसको इसके इस्तेमाल से ख़त्म कर सकते हैं। आपके मुँह से एक फ्रेशर स्मेल आएगी अगर आप इसकी 1 या 2 दाने रोज़ाना की बेसिस पर च्यू कर लेते हैं। आपकी बॉडी को एक डिटॉक्सिफाइंग मैकेनिज़्म जो है ना, वो इससे स्टार्ट हो जाता है। जितने भी टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी में, गैर ज़रूरी मादे हैं, ज़हरीले मादे हैं, वो सारे आपकी बॉडी से इसके इस्तेमाल से फ्लश आउट हो जाते हैं। इवन आपकी बॉडी में जो किडनी स्टोन्स का प्रोसेस है, उससे भी आपको प्रिवेंशन मिलती है और आपकी ओवरऑल जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो भी इम्प्रूव होती है। आपकी स्लीप बड़ी कह लें कि इम्प्रूव होती है, प्रमोट होती है, आपका स्लीप साइकिल बेहतर हो जाता है, ख़ास तौर पे इसके एसेंशियल ऑयल्स के यूज़ से। आप उसका मसाज करें या उसको आप ब्लैक कार्डिमम की टी बनाकर बिफोर स्लीपिंग यूज़ करें, तो आपकी जो स्लीप है वो बड़ी अच्छी होती है, आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है, आपके जितने भी स्किन रिलेटेड मसाइल हैं वो भी रिज़ॉल्व होते हैं। अब आपने इसको इस्तेमाल किस-किस तरह से करना है या किस-किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कोई भी खाना घर में बना रहे हैं तो आप इसमें उसको ऐड कर सकते हैं। आप अपने सूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी स्पेसिफिक चाय बना सकते हैं। आप इसको च्यू कर सकते हैं अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए। आप इसको
इसकी जो स्टीम है उसको इन्हेल कर सकते हैं। डिफरेंट वेज़ हैं इसको इस्तेमाल करने के, जो कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिपेंड करता है कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं या अपनी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि इसकी क्या नुकसानात हो सकते हैं अगर आप इसका रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। 2 चीज़ें ही होती हैं, या रेगुलर इस्तेमाल या ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ध्यान रखना है कि एक दिन में आपने 1 से 2 इसके जो पोर्स हैं वो यूज़ करने हैं, अदरवाइज़ आपके मुँह में ड्राइनेस या थ्रोट इरिटेशन का मसला हो सकता है। जो प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ हैं, उन्होंने खुद से इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इस्तेमाल से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना है। अगर आपको किसी भी स्पाइस से कोई एलर्जी है, तो आपने पहले इसकी एक स्मॉल अमाउंट को टेस्ट करना है। अगर कोई रिएक्शन नहीं होता, तो फिर आप इसका इस्तेमाल कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसको एक एयर टाइट कंटेनर में आपने स्टोर करके रखना है। इसके अरोमा, इसके फ्लेवर और इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको बचाने के लिए, उनकी हिफाज़त के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट ब्लैक कार्डेमम। ब्लैक कार्डेमम एक बहुत अच्छी स्पाइस है और आपकी डाइट में इसका इस सीज़न में होना मस्ट है। ये आपको बहुत सारे मसाइल जो कॉमन इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पर विंटर में होते हैं, चाहे वो रिस्पायरेटरी इश्यूज़ हों, कफ कोल्ड का मसला, उन सारे मसाइल के लिए एक बेहतरीन नेचुरल होम रेमेडी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।